मम्मी को फोन मिलाने के लिए बढ़े हुए हाथ यकायक रुक गए। क्या कहूंगी मैं उनसे? यही ना कि सुनील अब पहले वाले सुनील नहीं रहे, बदल गए हैं, विश्वासघात कर रहे हैं मेरे साथ। उनके जीवन में नई नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। क्या गुजरेगी माँ बाप के दिल पर? आज भी हमारे समाज की यही विडंबना है। लड़की सुखी है तो सबके सिर आंखों पर होती हैं, और दुखी है तो सबकी आलोचनाओं का केंद्र बिंदु। कितने प्रयासों के बाद विवाह हुआ था मेरा। 2 साल तक पापा मैट्रिमोनियल साइट्स की खाक छानते रहे थे। कई जगह बात बनते बनते रह गई। कभी पैसा आड़े आ गया और कभी मेरा सांवला रंग रूप लड़के को नहीं भाया। आखिर सुनील मेरी जिंदगी में आए, जिन्होंने मेरे रंग रूप को नहीं, मेरी योग्यताओं को परखा। और 2-4 मुलाकातों के बाद उनका विवाह प्रस्ताव आ गया। खुशी के मारे मेरे पांव नहीं पड़ रहे थे जमीन पर। 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। फिर अचानक ही मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई। उस दिन को शायद ही मैं कभी भुला पाऊं। उस शाम सुनील ऑफिस से लौटे तो उनके साथ एक खूबसूरत युवती को देख मैं चौंक उठी थी। यह नयना है। 2 साल पहले मेरी कंपनी में काम करती थी, फिर विवाह करके लंदन चली गई। सुनील ने उसका परिचय दिया। मैंने मुस्कुराकर नैना का स्वागत किया। चाय पीने और डिनर करने में रात के 10 बज गए। मैंने महसूस किया बातों के दौरान नैना मेरी उपेक्षा कर रही थी, पर हो सकता है यह मेरा वहम हो। यह सोचकर मैंने अपने दिमाग से यह बात निकाल दी। रात में सुनील ने बताया, नैना काफी परेशान है, उसका डिवोर्स हो रहा है। डिवोर्स? मगर किस लिए? कोई बड़ी वजह नहीं, बस छोटी छोटी बातों पर आए दिन होने वाले झगड़ों से तंग आकर दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। अभी 15 दिन पहले वह लंदन से आई है। उसे जल्द से जल्द अपने लिए नौकरी ढूंढनी है, अपने लिए अलग घर भी लेना है, और इन सब कामों में उसे मेरी मदद की जरूरत है। अलग घर? क्या मतलब? नैना के माँ बाप नहीं हैं, भैया भाभी से उसकी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए वह अलग रहना चाहती हैं। मैंने एक गहरी सांस ली और सोने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे नैना का घर पर आना जाना बढ़ने लगा। अक्सर शाम को सुनील के ऑफिस से लौटने पर वह आ जाती और रात में डिनर करके वापस जाती थी। पूरे सप्ताह सुनील व्यस्त रहते और मैं वीकेंड की प्रतीक्षा करती। वीकेंड हमेशा ही मेरे लिए स्पेशल होता। कभी मूवी तो कभी रेस्तरां का प्रोग्राम बनता। कभी गप्पे मारते हुए सुनील मेरे साथ किचन में खाना बनवाते। लेकिन अब तो वीकेंड भी मेरा अपना नहीं रहा, वो भी नैना ने अपने नाम कर लिया। हमारा कोई भी प्रोग्राम अब उसके बिना पूरा नहीं होता था। मुझे झुंझलाहट तब होती जब सुनील भी पूरे जोशो खरोश के साथ उसका स्वागत करते। इन बातों का असर मेरी वैवाहिक जिंदगी पर पड़ने लगा। नैना के साथ मैं पहले दिन से ही सहज नहीं रही। उसकी कौन सी बात मुझे कचोटती थी? उसका सुनील पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जताना और उसका सुनील से बेहद खुला व्यवहार। सुनील हमेशा कहते वह परेशान है, लेकिन मुझे उसकी बातों से कभी एहसास नहीं हुआ कि अपने डिवोर्स का उसे थोड़ा भी अफसोस है। मैंने कई बार सुनील को समझाना चाहा, नैना का इतना आना जाना ठीक नहीं, लेकिन सुनील हमेशा मेरी बात हंसकर टालते रहे। मुझे लगने लगा मेरे और सुनील के बीच दूरी आ रही है। उस दिन सुनील का बर्थडे था।
शाम को हम दोनों पहले मूवी फिर डिनर के लिए जाने वाले थे। मैं तैयार हुई, गुलाबी रंग की साड़ी पहन मैंने खुद को आईने में निहारा। तभी पीछे से सुनील ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। अभी उनके होठों ने मेरी गर्दन को स्पर्श ही किया था कि बेल बजी। सुनील ने दरवाजा खोला। हैप्पी बर्थडे, बड़ी अदा से मुस्कुराते हुए नैना ने घर में प्रवेश किया। भाई, तुमने मुझे बताया नहीं था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, पर मुझे याद था। कमाल की याददाश्त है तुम्हारी। फिर इसी खुशी में पार्टी हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों मूवी जा रहे हैं, तुम भी चलो। नैना तुरंत तैयार हो गई। मेरे पूरे उत्साह पर पानी फिर गया। गुस्से और बेबसी से मेरी आंखें पनीली हो गई। मूवी देखने में फिर मेरा मन नहीं लगा। डिनर के दौरान भी मैं खामोश रही। रात सुनील ने मुझे आलिंगनबद्ध करना चाहा तो मैं दूर छिटक गई। वो आश्चर्य से बोले, क्या बात है? शाम से देख रहा हूँ तुमने मुंह बना रखा है। मेरे सब्र का पैमाना छलक गया। प्लीज सुनील, जानकर भी अनजान मत बनो। सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। क्यों चली आती है नैना रोज रोज? क्या हम दोनों की कोई प्राइवेसी नहीं है? सुनील मुझे घूरते हुए बोले, आखिर तुम्हें नैना से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? वह मेरी दोस्त है, परेशान है, कुछ पल हम लोगों के साथ गुजार लेती है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? पढ़ी लिखी होकर भी तुम्हारी मानसिकता ऐसी होगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं आहत हो उठी। विवाह के बाद पहला अवसर था जब सुनील ने मुझसे ऐसा व्यवहार किया था। करवट बदलकर सुनील तो सो गए, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मन में विचारों का तांता लगा हुआ था। क्यों सुनील को नैना से इतनी अधिक हमदर्दी है और मेरी भावनाओं की परवाह तक नहीं? कहीं उनका अफेयर तो नहीं चल रहा? नहीं नहीं, सुनील मेरे हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। कश्मकश की स्थिति में सारी रात मैं करवटें बदलती रही। अगले दिन संडे था। अभी मैं सोकर उठी ही थी कि मेरठ से सुनील के बड़े भैया भाभी आ गए। उनके आने से मुझे राहत महसूस हुई। कम से कम अब घर का माहौल तो ठीक हो जाएगा। नाश्ते के दौरान हम लोग गप्पे मार रहे थे। सुनील भी पिछले दिन की कड़वाहट भूल खुश थे। तभी नैना चली आई। उसे देख भाभी चौंक उठी। आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे नैना, तुम तो शादी करके लंदन चली गई थी ना? हाँ भाभी, पर अब वापस आ गई हूँ। मेरा डिवोर्स हो गया है, नैना ने बेझिझक बताया। फिर सुनील की ओर मुखातिब हुई। सुनील, तुम मेरे साथ चल रहे हो ना, या प्रोग्राम कैंसिल? मैं चल रहा हूँ भैया, आप लोग बातें कीजिए। मुझे नैना के साथ एक ब्रोकर से मिलने जाना है। सुनील नैना के साथ चले गए। मुझे बुरा लगा। भैया भाभी आए हैं। सुनील चाहते तो नैना को इनकार कर सकते थे। मैं कॉफी बनाने किचन में आ गई। कॉफी लेकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी। तभी भैया की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वे भाभी से पूछ रहे थे, ये नैना वही लड़की है ना जो सुनील की कंपनी में काम करती थी? बिल्कुल वही है। सुनील इससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये एक एनआरआई से शादी करके लंदन चली गई। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतनी तेज तर्रार लड़कियां रिश्ते निभाना नहीं जानती। ईश्वर ने हमारे सुनील को बचा लिया। प्लीज नंदा, ये सब बातें यहाँ मत करो। भैया बोले, ठीक है, पर तुम सुनील को समझा दो। अब उसका नैना से मिलना जुलना ठीक नहीं। तुमने शायद देखा नहीं, नैना के आते ही रितु का चेहरा कैसा उतर गया था। भाभी बोली, नंदा, सुनील सिर्फ नैना की मदद कर रहा है। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ।
वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। भैया भाभी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हे ईश्वर, सुनील नैना से शादी करना चाहते थे और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। वैवाहिक जीवन की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। विश्वास ही नहीं तो रिश्ता कैसा? किसी तरह मैंने खुद को संभाला और उन्हें कॉफी सर्व की। भैया भाभी 3 दिन हमारे साथ रहे। इस दौरान मैंने खुद को सहज रखने का भरसक प्रयास किया, पर उनके जाते ही मैं पीड़ा के अथाह सागर में डूब गई। हर पल दर्द की तीखी लहर शरीर में दौड़ती रहती। दिमाग नैना के इर्द गिर्द ही घूमता रहता। सुनील ऑफिस चले जाते और मैं पलंग पर पड़ी विचारों में खोई रहती। नैना से शादी करने की सुनील की इच्छा अधूरी रह गई, पर उनके अवचेतन मन में आज भी उसे पाने की इच्छा बरकरार है। आज भी वह उससे प्यार करते हैं, तभी तो वह उसकी किसी बात से इनकार नहीं करते। मेरी भावनाओं की उपेक्षा कर उससे इतना मिलते जुलते हैं। सुनील से रिश्ता पक्का होने पर मेरी सहेली वंदना ने कहा था, रितु, बुरा मत मानना, तेरी जगह मैं होती तो इस रिश्ते से इनकार कर देती। पत्नी को हमेशा पति से ज्यादा सुंदर होना चाहिए, तभी पति उससे बंध कर रह सकता है। तुझे पता नहीं आदमियों की फितरत कैसी होती है। उस समय मुझे लगा था वंदना को मेरे भाग्य से ईर्ष्या हो रही है, तभी वह मुझे ऐसी सलाह दे रही है। पर आज लग रहा है वंदना की बात अक्षरशः सही थी। पुरुष की नजरों में शारीरिक सौंदर्य ही सब कुछ है, उसके लिए मन की सुंदरता का कोई मोल नहीं। फिर भला सुनील जैसा हैंडसम इंसान मेरी जैसी सांवली रंगत की युवती के साथ कहाँ खुश रह सकता है? नैना मुझसे अधिक खूबसूरत है। इस बात से दिल में हुक सी उठी। भीतर चल रहे झंझावत को आखिर किसे दिखाऊं? मम्मी अक्सर कहा करती थी, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। पत्नी चाहे तो प्रेम और समर्पण से पति का दिल सहजता से जीत सकती है। पर लगता है वक्त के साथ ये कहावतें भी अपना असर खो चुकी है। तभी तो सुनील का दिल मेरे प्यार से अनछुआ ही रह गया। अगले दिन संडे था। मैं सुबह जल्दी उठी और सुनील को सोता छोड़ कॉलोनी के पार्क में जाकर बैठ गई। मन बेहद उद्विग्न था। पिछली सारी रात नींद नहीं आई थी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? बेशक मैं खूबसूरत नहीं, लेकिन योग्य हूँ। शादी से पहले केंद्रीय विद्यालय में मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी। दिल्ली से तबादला हो जाने के कारण मैंने वह नौकरी छोड़ दी। अब मैं फिर आत्मनिर्भर बनूंगी, पर इससे भी पहले सुनील से बात करना बेहद जरूरी है। मेरी शराफत को सुनील मेरी कमजोरी समझ बैठे हैं। मैं उन्हें दिखा दूंगी, मैं कमजोर नहीं। नैना का साथ उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा मन ही मन फैसला कर मैं उठी और घर की ओर चल दी। घर के बाहर पहुंचकर मेरे पांव ठिठक गए। दरवाजा खुला था। ठिठक गए। दरवाजा खुला था। नैना की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धड़कते दिल से मैं सुनने लगी। वह बोली, सुनील, कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहती थी। मेरे एक गलत फैसले ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था, पर अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सुनील, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या कह रही हो तुम? जानती हो ना कि मैं विवाहित हूँ। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि अब भी प्यार तुम मुझसे ही करते हो। जीतू तुम्हारे लायक ही कहाँ है।
पता नहीं उस जैसी साधारण लड़की से तुमने शादी कैसे कर ली। तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकते। अपनी बकवास बंद करो नैना, गुस्से में सुनील चिल्लाए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम इतना गिर जाओगी। मेरी दोस्ती को मेरा प्रेम समझने लगोगी। ठीक है, किसी जमाने में मैं तुमसे विवाह करना चाहता था, पर जब तुमने गौरव से विवाह किया उस दिन से मैंने तुम्हें अपने मित्र से अधिक कुछ नहीं समझा। अरे मैं तो मित्रता के नाते तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तुम्हारी नजर में रितु साधारण है, पर मेरी नजर में वो तुम जैसों से कई ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि उसका मन सुंदर है। वो रिश्ते निभाना जानती है। तुम इस बात को नहीं समझोगी, इसलिए बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। कमरे में खामोशी छा गई। पैर पटकती हुई नैना घर से चली गई। सुनील की बातों से मेरा मन द्रवित हो गया। वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मैं उनके बारे में क्या क्या सोच रही थी। इंसान की फितरत भी अजीब होती है। कभी कभी हम ऐसी समस्या से परेशान होते हैं जिसका हमारे जीवन में अस्तित्व होता ही नहीं है। अपनी कल्पना में ही हम उसे जन्म देते हैं। नकारात्मक विचारों का प्रभाव मन मस्तिष्क पर इस कदर छाया रहता है कि वह समस्या अपने मूर्त रूप में दिखाई देने लगती है। ऐसा ही कुछ मैंने भी किया। अपने सांवले रंग को लेकर मेरे मन में कॉम्प्लेक्स रहा होगा, तभी तो सुनील और नैना की मित्रता देख मेरे अंदर असुरक्षा की भावना घर कर गई और अपने मन में मैंने अंतर्द्वंद पाड़ लिया। पर आज सुनील की बातें सुनकर मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि भविष्य में कभी कोई नैना इस विश्वास को डगमगा नहीं पाएगी। मेरे और सुनील के बीच की काल्पनिक दूरी को मिटाते हुए मैं अधीरता से उनकी ओर बढ़ी। मेरी आंखों से बह रहे आंसुओं को देख सुनील घबरा गए और बोले, क्या हुआ रितु, तुम तो वॉक पर गई थी, रो क्यों रही हो? मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया और बेसाख्ता उनसे लिपट गई। सुनील ने कसकर मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। उनके प्रेम की गहराई में मेरा सारा अंतर्द्वंद मिट गया था। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।